Hi everyone, welcome to my channel Ashmiti Cook Fan Fiction when he has night stand with the stranger boy का पार्ट 13 स्टार्ट करने वाले हो। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे जंगकुक और तांग जो दोनों ही सचमुच में अपने हनीमून के लिए चला गया था, पर तांग को हनीमून पर जाने की कोई भी दिलचस्पी नहीं था, पर फिर भी उसे जंगकुक की बातों को सुनकर जाना पड़ा था, क्योंकि वो जंगकुक की रियल फेस को देख चुका है और वो उसे दोबारा नहीं देखना चाहता है। फिर वो लोग जब अपने होटल रूम में पहुंचता है, तब जंगकुक अपने किंग साइज बेड पर बैठते हुए अपने लेग्स को पिन करते हुए तांग को अपने कॉल वॉइस में कहता है, तो फिर बेबी बॉय अब क्या तुम मेरे पास आने वाले हो। तब ये सुनकर तांग जो डोर के पास खड़ा हुआ था वो थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं फ्रेश होना चाहती हूँ। तब जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, चलो एक साथ फ्रेश हो जाते हैं। और ये कहकर जंगकुक तांग के क्लोज जाने लगता है। तब तांग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो डरते हुए कहता है, नहीं इसकी कोई। तभी जंगकुक उसे काट देता है और तांग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, चुप रहो। और ये कहकर वो तांग को लेकर सीधे बाथरूम में चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए तांग को बाथरूम की वॉल के साथ पिन करके उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब तांग जो ही एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि जंगकुक यही करेगा, तब जंगकुक सोले सोले अपने हाथ तांग की बैग की तरफ लेकर जाता है और उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसे अपने और भी ज़्यादा क्लोज खींच लेता है। तब तांग जो और भी ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है, उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे ये उन दोनों की फर्स्ट टाइम चल रहा है। तब जंगकुक सोले सोले किस को ब्रेक कर देता है और तांग की कान के पास अपने डीप सेक्सी वॉइस में विस्पर करते हुए कहता है, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है बेबी डॉल, अभी से इतने ज़्यादा डर क्यों रहे हो। और ये कहकर वो तांग को लेकर शावर के नीचे चला जाता है और शावर के नीचे से जंगकुक जो तांग के नेक पर सफल किस कर रहा था। तब तांग जो अपनी सिर को जंगकुक की शोल्डर पर रख देता है, क्योंकि वो जानता है पहले तो उसे रोक नहीं सकता है और सेकंड तांग यहाँ पर कुछ फील कर रहा था जो शायद तांग को दिल से कहीं ना कहीं हेट फील कर रहा था। तब जंगकुक जो अपने काम को जारी रखता है और वो तांग की होल बॉडी में पीकी ना देने तक बिल्कुल भी तांग को नहीं छोड़ता है। तब तांग जो अपनी बॉटम लिप्स को हर टाइम बाइट करके रखा था, क्योंकि वो अपनी माउथ से एक भी वर्ड तक नहीं निकालना चाहता है। तब जंगकुक तांग को देखकर स्माइल करता है और कहता है, तुम अपने माउथ को ओपन कर सकते हो, मैं तुम्हारी माउथ से मौन की आवाज़ सुनना चाहती हूँ जो मुझे सेटिस्फाइड करेगा, तो फिर अब जल्दी से मौन करो, मैं इसके लिए वेट नहीं कर पा रही हूँ। तब ये सुनकर तांग रोते हुए कहता है, नहीं मैं नहीं चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और उसके हेयर को लिक करते हुए कहता है, रियली, पर कौन ऐसे जो बार बार अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर रहा है, तुम खुद भी चाहते हो, सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अच्छा होता कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लेते। देखो अब तुम्हारी हब्बी को तुम्हारे साथ हार्ड होना पड़ेगा, तुम सच में खुद की मुसीबत को ले आना पसंद करते हो ना, अब तो फिर लो। और ये कहकर जंगकुक तांग को तुरंत वॉल के साथ पिन कर देता है और उसकी लेग्स को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ उठा लेता है। तब तांग जो अभी भी घबरा रहा था, पर वो उससे भी ज़्यादा डर रहा था कि वो नीचे गिर ना जाए, इस वजह से वो तुरंत जंगकुक की वॉइस के अंदर अपने लेग्स को ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल कर रहा था और उसकी फेस पर एक एवल स्माइल था और ओम जो तांग के कान के पास फिर से झुक जाता है और कहते हैं, अब तुम देखो तुम्हारे साथ मैं क्या करती हूँ। और ये कहकर जंगकुक तांग के लिप्स को फिर से पकड़ लेता है और उसे फिर से बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है। कुछ मिनट बाद ही तांग की मौन की आवाज़ बाथरूम से निकालने लगता है, जिसे सुनकर जंगकुक जो और भी ज़्यादा हार्ड हो रहा था और वो तांग के साथ और भी ज़्यादा हार्डली लव मेकिंग कर रहा था। तब तांग मौन करते हुए जंगकुक को कहते हैं, प्लीज़ जंगकुक स्टॉप इट। तब जंगकुक ग्राउंड करते हुए कहते हैं, जस्ट शट अप, तुम सिर्फ मौन कर सकते हो, मुझे रुकने के लिए नहीं कह सकते हो। तब तांग कहते हैं, प्लीज़ सिर्फ रुक जाओ। तब जंगकुक कहता है, मैं क्या कहा हूँ, या तो चाहते हो मैं और भी ज़्यादा हार्ड हो जाऊँ। और ये कहकर जंगकुक जो अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है। तब तांग सिर्फ मौन कर रहा था, उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था मौन करने के अलावा, क्योंकि वो खुद को मौन करने से भी नहीं रोक पा रहा था। फिर पूरे 3 आवर बाद जंगकुक जो तांग को छोड़ देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया था। तब जंगकुक उसे बाहर स्टाइल में अपनी गोद में उठाकर उसे लेकर बाथरूम से बाहर आ जाता है और
उसे सॉफ्टली बेड पर लेटाते हुए क्लोजेट से उसकी और तांग की क्लोथ निकलता है और जंगकुक तांग को अपनी एक लॉन्ग टी शर्ट और उसकी एक बॉक्सर पहना देता है, जिसमें तांग अभी भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और ये देखकर जंगकुक अपने लिप्स को लिक कर लेता है। फिर वो तुरंत जो खुद भी अपने क्लोथ को पहन लेता है और तांग के पास से लेट जाता है और उसे हक करके रखता है। तब तांग जो जंगकुक को भी एक बेबी की तरह हक करके सो जाता है। फिर तांग जब नींद से उठता है तब वो अपना आइस को ओपन करके आसपास देखने लगता है। तब वो देखता है वो रूम में अकेला था। तब ये देखकर वो एक लंबा सांस छोड़ता है, पर तभी उसे वो हर एक कुछ याद आ जाता है जो भी कुछ वो जंगकुक के साथ क्या था। वो फिर से जंगकुक के साथ इंटीमेट हुआ है और यही सोचकर तांग को और भी ज़्यादा बुरा लगने लगता है। फिर तांग जो एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में क्या आता है, मैं इस साइको के लिए क्या क्या था कि मुझे मेरी लाइफ में ही साइको मिलना चाहिए था। मैं सच में उस दिन सबसे बड़ा गलती क्या हो उसके साथ नाइट स्टैंड करके। मुझे लगता है मुझे उस दिन वहाँ पर ही पूरे रात तक रहना चाहिए था, तब जाकर शायद मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी गलती नहीं होता। और ये कहकर तांग जो सोले सोले बेड से उतर जाता है, पर तभी वो नोटिस करता है जंगकुक सिर्फ उसे एक शर्ट पहना कर रखा था और उसके साथ एक बॉक्सर को। तब तांग जल्दी से क्लोजेट के पास जाता है और अपनी ट्राउज़र को निकालते हुए जल्दी से पहन लेता है और ओम जो जंगकुक की शर्ट को भी जल्दी से खोलकर उसे रख देता है और अपनी शर्ट को पहनने लगता है। वो जब अपने शर्ट के बटन को लगा ही रहा था तभी अचानक से वो अपने वेस्ट के अराउंड किसी की बिग हैंड फील करता है। तभी तांग जो अचानक से पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है कि पता नहीं अब क्या होगा, जंगकुक फिर से वापस आ गया है। तब जंगकुक तांग की नेक पर अपने नोज को रब करते हुए कहता है, तो फिर तुम उठ गए हो। तुम जानते हो मैं तुम्हारे ये उठने की वेट कर रहा था। मैं कब से बेलकोनी में तुम्हारे लिए वेट कर रहा था और तुम आप उठकर जल्दी से सेंस कर रहे हो। मुझे तुम्हें बुलाना चाहिए था ताकि तुम मेरे साथ बैठ सको और देखो तुम मुझे मिस भी नहीं क्या हो, तुम कैसे सब कुछ कर सकते हो। तब तांग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं सो रहा था तो फिर मैं मिस कैसे कर सकती हूँ। तब जंगकुक कहता है, आई नो कि तुम सो रहे थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे मिस नहीं करोगे। तुम उठने के बाद सीधा मुझे कॉल कर सकते थे, सीधा तुम अपने हबी के बारे में पूछ सकते थे कि हबी तुम कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, मैं जेलस फील कर रही हो। तुम ये सब कुछ पूछ सकते थे, पर तुम ऐसा नहीं किया हो और तुम यहाँ पर सेंस कर रहे हो, बल्कि तुम्हें तो यही क्लोथ पहनकर रहना चाहिए था ताकि तुम मुझे सीरियस कर सको। तब तांग अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी कंफर्टेबल की क्लोथ लेकर आऊँगी। तब तांग इसका कोई भी आंसर नहीं देता है। फिर जंगकुक जो अचानक से ही तांग को एक साथ ढोकर कहता है, चलो एक साथ डिनर करते हैं, मैं जैसा कहा था फूड जल्दी ही आ जाएगा। तब ये सुनकर तांग हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक तांग को बैल्कोनी में लेकर जाता है और उसे बहुत ही सुंदर व्यू दिखाने लगता है। तब तांग अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देख रहा था और जंगकुक को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता है। फिर जब उन लोगों की फूड आ जाता है तब तांग और जंगकुक अपनी फूड को जल्दी से फिनिश कर लेता है और उसके बाद जंगकुक अचानक से तांग की तरफ अपने लाश भरे आइस के साथ देखने लगता है, जिसे देखने के बाद तांग अचानक से घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, क्यों नहीं देखूंगी, हम लोग यहाँ पर हनीमून के लाए हैं। तब तांग कहता है, तो फिर क्या करें। तब जंगकुक कहता है, तो फिर हम लोग को हनीमून मनाना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता। ऐसे भी मुझे तो लगता है कि अब मुझे सच में तुम्हारी ज़रूरत है, चलो और कुछ राउंड लेते हैं। तब तांग तुरंत कहते, चुप रहो जंगकुक, तुम कैसे बातें करते हो, मुझे कोई भी राउंड नहीं लेना है, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ, मुझे सिर्फ सोना है। और ये कहकर वो तुरंत बेड पर चला जाता है। तब जंगकुक जो खुद भी एक इवल स्माइल के साथ अपनी शर्ट को ओपन करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब तांग ये देखकर तुरंत अपनी फेस को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और मन में सिर्फ यही प्रे कर रहा था कि जंगकुक उसके ऊपर ना आ जाए, पर वो गलत था। जंगकुक सोले सोले उसके ऊपर आ जाता है और उसके ऊपर से ब्लैंकेट को सोले सोले हटाने की कोशिश करता है, पर तांग ब्लैंकेट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ कर रखा था, पर वो इस बात का अनजान था कि उसकी फिंगर अभी भी बाहर है। तब जंगकुक जो अपने लिप्स को लिक करते हुए तांग की फिंगर के पास अपने फेस को लेकर जाता है और उसकी फिंगर को अपनी टंग से लिक करने लगता है। तब
तांग जो शॉक होकर तुरंत ही ब्लैंकेट को छोड़ देता है। तभी जंगकुक जो तुरंत ब्लैंकेट को तांग के फेस के ऊपर से हटा देता है और जल्दी से उसके लिप्स को पकड़ लेता है और अपनी लिप्स से तांग के लिप्स को लॉक कर देता है। तब तांग बार बार जंगकुक की चेस्ट पर स्लैप मारने लगता है, पर वो पूरी तरह से हार मान लेता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं था। वो जानता है जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, तो फिर वो अब कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक सेटिस्फाइड होकर जब तांग के लिप्स को छोड़ देता है, तब वो अपने लिप्स को लिक करते ही कहता है, तुम क्यों मुझसे सिर्फ दूर भागने की कोशिश करते हो। तब तांग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, मैं अब सच में नहीं चाहती हूँ, मैं टायर्ड हूँ। तब जंगकुक कहता है, सिर्फ अभी तुम मना कर रहे हो, पर बाद में जाकर तुम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे, तो फिर अब तुम्हें ये सारी बातें करने की ज़रूरत नहीं है और तुम जानते हो तुम हर वक्त इसे कितनी ज़्यादा इंजॉय करते हो, तो फिर अब ये मत बोला करो। तब ये सुनकर भी तांग बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। तब ये देखकर जंगकुक जो सोले सोले अपने हाथ तांग की शर्ट के नीचे लेकर जाता है और उसकी चेस्ट को पकड़ लेता है और उसे मसाज करने लगता है। तब तांग जो अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और सोली सोली मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ जंगकुक अब मुझे छोड़ दो। पर जंगकुक कहाँ पर रुकने वाला था, वो सिर्फ तांग की तरफ अपनी चील जैसे आइस के साथ देख रहा था, जिसकी तरफ तांग की देखने भी हिम्मत नहीं था। वो सिर्फ जंगकुक के नीचे मौन कर रहा था। जंगकुक तांग को देखकर सिर्फ इविल स्माइल दे रहा था। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक अचानक से ही तांग की शर्ट को फाड़कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तभी तांग अपने सेंस में आ जाता है और तुरंत जंगकुक के आइस की तरफ देखता है। तब जंगकुक और तांग जो बिना पल के झपकाए एक दूसरे के आइस की तरफ ही देख रहा था। तब तांग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ स्टॉप इट जंगकुक, देखो मेरी बॉडी अब और नहीं ले सकता है। तब जंगकुक तांग की वॉइस को सुनकर ही अपने सेंस में आ जाता है और अपने डीप वॉइस में कहता है, सब कुछ ले सकता है। और ये कहकर वो स्माइल करते हुए अपने हाथ सोले सोले तांग के ट्राउज़र के नीचे लेकर जाता है। तब तांग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करके रखा था और वो अपने आइस को बंद करके दूसरी तरफ अपने फेस को टर्न कर लेता है, क्योंकि वो अब अपनी किस्मत को मान लिया था कि अब जंगकुक फिर से उसके साथ लव मेकिंग करने वाला है, चाहे इस बार भी तांग की मर्जी हो या फिर ना हो। शुरुआत से ही तांग की ये सारी गलती था कि उस जंगकुक को इतने टाइम से खुद को टच करने दे रहा था। अब जंगकुक की शादी नशा बन गया है जो तांग नहीं छुटा सकता है। तब जंगकुक अचानक से ही तांग को कहता है, यस तुम मेरी नशा बन गए हो। तब ये सुनकर तांग अचानक से शॉक होकर जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक कहता है, तुम मेरी नशा हो, और ये कहकर उसके आस को टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब तांग हेविली ब्रीथ लेते हुए कहते हैं, क्या कह रहे हो, मैं ऐसा नहीं कहा हूँ। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहते हैं, ऑफकोर्स तुम अपने दिल में कहा हो। और ये कहकर जंगकुक जो स्माइल करते हुए तुरंत ही अपने सारे क्लोथ को नीचे उतरकर फ्लोर पर गिरा देता है। तब तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देख रहा था। तब जंगकुक तांग के कान के पास आकर अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम ये जानते हो ना, तो फिर तुम्हें मेरी प्यार पर ट्रस्ट करना चाहिए, और तुम मुझे जितने ज़्यादा ट्रस्ट करोगे तब तुम्हारी लाइफ उतनी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और तुम मुझसे उतनी ज़्यादा प्यार करोगे तो फिर फिक्र मत करो, तुम मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें होल लाइफ में भी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जब भी दूसरों की तरफ देखती भी हूँ तब भी मुझे पाप लगने लगता है। तो फिर तुम सोच सकते हो मैं तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा क्रेजी हूँ। तो फिर अब तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरा हो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मैं तुम्हें हमेशा एक क्वीन की तरह रखूँगी। और ये कहकर जंगकुक जो तांग के लेग्स को तुरंत ओपन कर देता है और उसके बीच में बैठकर तांग की तरफ देखता है। तब तांग जंगकुक की तरफ देख रहा था, पर उसके बोलने के लिए कोई भी वर्ड बचा नहीं था। वो जंगकुक के पास रिक्वेस्ट करते करते थक गया है। जंगकुक की बातों को सुनकर तांग शॉक था। क्या सच में जंगकुक उसके लिए इतनी ज़्यादा फील रखता है? पर तांग की दिल नहीं मानता है, क्योंकि वो जंगकुक के पर इतनी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता है। तब जंगकुक जो तांग को फिर से कहता है, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, और ये कहकर वो तांग के अंदर खुद को स्लाइड करने लगता है। तब तांग को पेन हो रहा था, वो बेडशीट को बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है। तब जंगकुक आकर फिर तांग के लिप्स को लॉक कर देता है ताकि तांग को ज़्यादा पेन ना हो। फिर कुछ मिनट बाद तांग को जब पेन फील नहीं होता है, तब
जंगकुक जो तंग के लिप्स को छोड़ देता है और बहुत ही फसले तंग के साथ लव मेकिंग करने लगता है और बार बार तंग की नेक पर बाइट भी कर रहा था, जिससे तंग जो मौन कर रहा था। और वो लोग जो रात के 3 बजे तक ऐसे ही लव मेकिंग करता है जब तक तंग पूरी तरह से टायर्ड नहीं हो जाता है। फिर जाकर जंगकुक जो तंग के ऊपर ही लेट जाता है, पर वो अभी भी तंग के अंदर ही था और वो दोनों ही जो एक दूसरे के साथ ऐसे ही लेटा हुआ था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।